हेलो एवरीवन। तो बच्चों आज हम शुरू करेंगे बीन सीड के बारे में। हमने बहुत सारे सीड्स के बारे में पढ़ा, राइट। सीड अलग अलग तरह के होते हैं, उनका स्ट्रक्चर भी थोड़ा बहुत अलग होगा बट बेसिकली स्ट्रक्चर सेम ही होता है, ठीक है। तो अभी हम वही देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन द बीन सीड। बीन सीड आपने बहुत बार सुना भी होगा, इवन आपने इन्हें पका कर खाया भी हुआ है। तो जो आप घर पे राजमा खाते हो, राजमा चावल बड़े मस्त होके खाते हो ना, बड़ा टेस्ट लेके, हाँ। तो वो जो राजमा खाते हैं, वो जो राजमा है वो बीन है, ओके। वो बीन सीड से ही एक राजमा बनता है, दैट इज कॉल्ड बीन सीड। एंड हम उसके बारे में आज पढ़ेंगे। तो देखो, पहली बात तो यह है कि अलग अलग तरह के बीन्स होते हैं, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स के। जैसे कि हमने पहले पढ़ा, वाटरमेलन का बीन अलग होगा और जो पंपकिन होता है उसका अलग होगा। एंड ऑल अलग अलग, हर एक फ्रूट में सीड्स तो होते हैं, हर एक वेजिटेबल में सीड्स होते हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट सीड्स हो जाएंगे। कुछ एग्जांपल्स के लिए उन्होंने बोला है कि एक ब्रॉड बीन होता है, लाइमा बीन होता है और फ्रेंच बीन होता है। तो चलो पहले हम इसे देख लेते हैं, राइट। ये क्या क्या होते हैं। जो ब्रॉड बीन होता है वो क्या होता है, ये देखो। आपने घर पे वो खाए होंगे, क्या कहते हैं, ये आपने मे बी ना कभी खाए हो तो। ब्रॉड बीन एक तरह से एक सब्जी होती है, जो ये कुछ ना जैसे मटर होते हैं ना, मटर कुछ मटर जैसी होती है, लेकिन एग्जैक्टली मटर नहीं होता है। इसकी कुछ शेप मटर जैसे मिलती होती है, ठीक है। मटर से थोड़ा सा थिन होता है इसका जो ये लेयर है यहाँ की, थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी, थोड़ी सी थिन होती है एज कंपैरिजन टू पी, मटर के कंपैरिजन। तो ये होते हैं ब्रॉड बीन, बल्कि थोड़े से ब्रॉड होंगे और कुछ इस तरह से, देखो थोड़े से ब्रॉड है ना। ब्रॉड मतलब होता है थोड़ा फैला हुआ होना। एंड नेक्स्ट वन इज लाइमा बीन। तो लाइमा बीन होते हैं बेसिकली मटर। ये देखो, लाइमा बीन को ही मटर बोला जाता है। अब मैम बोलोगे मैम पी को बोला जाता है मटर, तो लाइमा बीन के जो पी के जो अंदर बीन होते हैं उनकी वो क्या बोला जाता है, लाइमा बीन बोला जाता है। नेक्स्ट वन इज फ्रेंच बीन। देखो भाई, फ्रेंच अगर नाम है तो फ्रेंच ही है, राइट। तो फ्रेंच होती है फलियां, जो आप घर पे खाते होंगे, और फलियां के ना बीज बड़े पतले पतले होते हैं, बड़े सारा छोटे होते हैं और इवन थिन भी होते हैं। इन्हें बोला जाता है फ्रेंच बीन। नेक्स्ट, बैक टू वर्क। अभी हम देखते हैं कि जनरल स्ट्रक्चर क्या होता है सीड। देखो भाई, हमने देखा बहुत सारे तरह के बीन्स होते हैं, लेकिन एक बात अपने माइंड में बिठा लो, ठिकाने लगा लो, किसी भी कोने में रखनी है रख लो। सीड का जो जनरल स्ट्रक्चर होता है वो सेम ही होता है, ओके। सीड का जो जनरल स्ट्रक्चर होता है वो सेम होता है, और वो क्या होता है, किडनी शेप्ड होता है, ठीक है। देखो, अब किडनी शेप में दो शेप होगी, एक तो यहाँ तो फिर एक बीन ऐसा होगा, ओके, या तो कुछ बीन ऐसा होगा, ओके। ये हो गया कनकेव और ये हो गया कन्वेक्स। तो बेसिकली इसकी दो ही शेप्स होती हैं सीड का स्ट्रक्चर का, किडनी शेप में, ठीक है। किडनी हमारी कुछ इस तरह से होती है ना, ये देखो कुछ इस तरह से शेप होती है, इससे बनी हुई है, ओके। तो ये हो गया सीड कॉट, अलग से सीड दिखाए, इसे अंदर से देखे तो ये कोटिलिडोन जो फूड स्टोर करता है, प्लूमेल और हाइपोकॉटिल और रेडिकल। प्लूमेल क्या होता है भाई, प्लूमेल हेल्प करता है शूट सिस्टम को बढ़ाने के लिए, रेडिकल हेल्प करता है नीचे के रूट सिस्टम को डेवलप करने के लिए, और हाइपोकॉटिल जो करता है वो प्लूमेल की हेल्प करता है, ताकि जब आगे एक जो लीव है, जो लीव शूट में से जब लीव निकलती है ना, ऐसे पत्ते निकलते हैं, उसको डेवलप करने में हाइपोकॉटिल हेल्प करता है। गॉट इट। देन नेक्स्ट मूव। अब हम देखेंगे एक डायग्राम, जैसे अभी मैंने देखा, ये देखो एक सीड है। अगर ये वाली शेप मैंने कौन सी बताई आपको, कनकेव शेप, ओके। और ये जो शेप होती है कुछ इस तरह से, ओके, ये कौन सी शेप हो जाती है, कन्वेक्स, कुछ इस तरह से, सॉरी इस तरह से। ये कौन सी हो जाती है, कन्वेक्स। ये दोनों तरह की शेप्स होती है, बेसिकली सीड इसी तरह से होता है, ओके। अगर इसे ओपन कर दोगे तो ये इस तरह से बन जाएगा, और अगर आप इसे क्लोज कर दोगे तो ये कन्वेक्स बन जाएगा। तो टेस्टा को ही सीड कोड बोला जाता है, पहली बात, डोंट गेट कंफ्यूज इन दिस। टेस्टा को ही सीड कोड बोला जाता है। उसके बाद माइक्रोपाइल यूज किया जाता है। ये एक छोटा सा ऐसा पार्ट होता है, जिससे क्या होता है, जो पोलन ट्यूब होती है ना, फ्लावर की जो पोलन ट्यूब होती है वो जाती है, जिसमें अपने ग्रेन्स होते हैं वो एंटर करते हैं इसके अंदर, ओके। तो बेसिकली नेक्स्ट वन इज रेडिकल। रेडिकल हमने अभी पढ़ा पिछले स्लाइड में कि रेडिकल क्या होता है, जो रूट सिस्टम को डेवलप करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट इज कोटिलिडोन, जो फूड जिसमें फूड स्टोरेज होती है, ओके। अब इसी शीट को हमने खोल लिया। जब इस शीट को खोला गया तो हमें पता लगा इसके बीच में एम्ब्रियो भी है, ओके। इसके बीच में क्या है, एम्ब्रियो है। बाकी रेडिकल, टेस्टा, टैगमन, एपिकोटिल, हाइपोकोटिल इसमें होगा ही होगा। टैगमन एक थिन सा पार्ट होता है, ये प्रोटेक्शन के लिए, कवरिंग जैसे प्रोटेक्ट करता है ना, आउटर कवरिंग होती है, तो ये हेल्प करता है एज अ प्रोटेक्शन, ताकि बाहर से कोई इंजरी वगैरह ना हो सके। गॉट इट। अभी हम देखेंगे इसके बारे में आगे भी, जैसे टेस्टा पढ़ेंगे, माइक्रोपाइल के बारे में पढ़ेंगे, हीलियम के बारे में पढ़ेंगे। हीलियम क्या होता है हमने इस बारे में भी डिस्कस नहीं किया। तो लेट्स मूव। फर्स्ट इज सीड कॉट, और
कंसिस्ट ऑफ टेस्टा, इसीलिए इसे टेस्टा भी बोला जाता है। ओके, सीड कोट इज ऑल्सो नोन एज टेस्टा। ये देखो यहाँ पे भी लिखा हुआ है। तो मान लो एक आई थिंक सड़ा हुआ वो लग रहा है, टमाटर लग रहा है, राइट। तो इसका जो ये वाला पार्ट होता है थोड़ा सा राउंड पार्ट होता है साइड पे, उसे हीलियम बोला जाता है। ओके, एंड हम पढ़ेंगे हीलियम के बारे में आगे, लेकिन अभी सीड कोट को देख लेते हैं। सीड कोट क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। देखिए जो कोट होते हैं वो आउटर लेयरिंग होती है, राइट। तो बेसिकली आउटर लेयर क्या करती है, जो अंदर के सॉफ्ट पार्ट होते हैं, डेलिकेट पार्ट होता है, डेलिकेट का मतलब होता है सॉफ्ट, ठीक है। इन अंदर के जो इनर पार्ट्स होते हैं ना सीड के, उनको किसी भी तरह से, देखो जो सॉफ्ट चीज होगी ना, उसको अगर कोई हार्ड चीज उस पर मारेंगे तो ऑब्वियस सी बात है वो टूट जाएगी, ब्रेकडाउन हो जाएगी, राइट। तो उसे क्या करते हैं, इंजरी से बचाते हैं, ताकि बाहर से कोई इंजरी ना हो जाए, बेचारा खराब ना हो जाए, कोई इनर पार्ट को कोई प्रॉब्लम ना आ जाए, डैमेज ना हो जाए, ठीक है। किसी भी तरह के अटैक से, कि बैक्टीरिया, समटाइम क्या होता है सॉफ्ट पार्ट को बैक्टीरिया खाने आ जाते हैं, तू मेरा फूड बन जा। ओके, बैक्टीरिया हो गया, फंजाई हो गया, इंसेक्ट, कुछ ऐसी चीजें जो फूड को खराब करने के लिए आ जाते होते हैं। तो ये सीड कोट जो होती है, जो कोट होता है ना, वो हेल्प करता है कि वो हमारे सीड को ना खाए, अंदर वाले पार्ट जो सॉफ्ट पार्ट है उसको ना खाए। टैगमन इज अ थिन लेयर एंड प्रोटेक्टिव लेयर। मैंने भी आपको बताया था टैगमन ना पतली सी लेयर होती है, आउटर लेयर होती है, और ये काफी प्रोटेक्टिव होती है, नो डाउट ये प्रोटेक्शन के वर्क करती है। नेक्स्ट वन इज हीलियम। अब देखेंगे हीलियम के बारे में। तो हीलियम देखो, हीलियम ना एक व्हाइटिश ओवल होता है, मतलब कुछ इस तरह की, आप कनकेव बोल सकते हो, राइट। तो ये कुछ इस तरह की शेप होती है, ओवल पार्ट होता है, व्हाइटिश ओवल स्कार या स्पॉट बोल सकते हो आप। ये देखो स्पॉट, धब्बा कोई होना, धब्बा, दाग लगना। ओके, ऑन द कनकेव साइड, ये देखो कनकेव है ना, कनकेव साइड ऑफ द सीड, सीड के ये देखो कुछ इस तरह से सीड है, कनकेव शेप में है, तो इसकी कनकेव साइड में देखो ऐसी वाली साइड कनकेव की फॉर्म में बना हुआ है। रिप्रेजेंट द स्पॉट वेयर द ओव्यूल अटैच टू द ओवरी। ये ना रिप्रेजेंट पता है एक स्पॉट की फॉर्म में करता है, मतलब बेसिकली ये एक धब्बे के रूप में दिखाई देता है हमें। ओके, किसके रूप में दिखाई देता है, धब्बे के रूप में। तो ये क्या हो गया, स्पॉट वेयर, जहां पे क्या होता है, जो ओव्यूल होता है, यानी कि जो सीड होता है, ओके, वो किसके साथ अटैच होता है, ओवरी के साथ। हमने पढ़ा था ना, ओवरी फ्रूट और सीड क्या होता है, सॉरी ओव्यूल क्या होता है, सीड। तो ये दोनों क्या होते हैं, वहां पे एक अटैच्ड होते हैं, तो वहां पे हमें ये हीलियम दिखेगा, ये वहां पे टिक जाएगा आगे। अ टिन पोर माइक्रोपोल इज सिचुएटेड क्लोज टू द हीलियम। और जो एक टिन पोर भी होता है, छोटा सा, ये काला टीका लग रहा है, तो ये छोटा सा टीका होता है ना, ये यहाँ पे इसके पास ही होता है। कहते मैं नहीं कहीं और जाऊंगा, हीलियम के क्लोज बैठा होता है। ये एक तरह से ओपनिंग होती है। इसमें क्या होता है, जो भी बाहर से पोलन ट्यूब आता है ना, पोलन ट्यूब जिसमें ग्रेन्स होते हैं, जिसके थ्रू जर्मिनेशन, फर्टिलाइजेशन होगी किसी प्लांट की, कोई जैसे किसी फीमेल का मेल का जो गैमेट है वो अंदर आना होता है, वो पोलन ट्यूब, ग्रेन पोलन ट्यूब के थ्रू जो पोलन ग्रेन होता है वो एंटर करता है सीड के अंदर थ्रू माइक्रोपाइल। ओके, ये वही लिखा हुआ है, इट मार्क द ओपनिंग थ्रू विच द पोलन ट्यूब हैज एंटर्ड द ओव्यूल। जो ओव्यूल के अंदर माइक्रोपाइल के थ्रू एक ग्रेन एंटर करता है। गॉट इट। नेक्स्ट वी विल गो थ्रू अबाउट द माइक्रोपाइल की माइक्रोपाइल के 2 फंक्शंस होते हैं, वो हम देख लेते हैं कि कौन कौन से 2 फंक्शंस है। देखो पहली तो माइक्रोपाइल जो मतलब जो सीड होता है, इसकी जो मेन क्वालिटी है कि वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है। अगर आप एक बकेट लो, ओके, ये मैंने एक बकेट ली है, मेरा मन कर रहा है कि मैं इसमें एक सीड मैंने इसे ऐसे डाल दिया। ओके, अभी मैंने इसे डिप नहीं किया और मैंने पहले इसे वाटर से भर दिया। ओके, जब मैंने इसे डिप किया तो ये अच्छे से इसने क्या कर लिया, सॉक कर लिया, उसे सॉक कर लिया, एब्जॉर्ब कर लेना होता है, ठीक है, एब्जॉर्ब कर लिया इसने। जैसे कॉटन नहीं होता, कॉटन को वाटर में डालोगे तो जो कॉटन होता है वो पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है, सिमिलरली सीड का भी वही काम है। तो ये वाटर को एब्जॉर्ब करता है मेनली थ्रू दिस माइक्रोपाइल। तो ये माइक्रोपाइल है, जो होल बना हुआ है, जो होल है, इसके थ्रू ही जो सीड होता है वो वाटर को एब्जॉर्ब करता है, मतलब ऊपर से वाटर, नीचे से जो सीड है वो इसे एब्जॉर्ब कर लेगा एंड मेक इट अवेलेबल टू द एम्ब्रियो फॉर जर्मिनेशन। और क्या करता है, उसे अवेलेबल कर देता है, सीड को अवेलेबल कर देता है किसके लिए, एम्ब्रियो, जो सीड में एम्ब्रियो होता है, ठीक है। अगर भाई सीड को मिलेगा तो अल्टीमेटली एम्ब्रियो को भी मिलेगा वाटर वगैरह, एम्ब्रियो को भी चाहिए ना, न्यूट्रिशन चाहिए, तभी वो जर्मिनेशन कर पाएगा। जर्मिनेशन का क्या पढ़ा था हमने, जर्मिनेशन मतलब होता है कैसे कैसे एम्ब्रियो ग्रो होता है और एक नए प्लांट में कन्वर्ट होता है। नेक्स्ट वन इज इट प्रोवाइड फॉर द डिफ्यूजन ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस फॉर द ग्रोइंग एम्ब्रियो। देखो भाई, सांस लेने के लिए एम्ब्रियो एक लिविंग प्लांट है। एक बच्चा जब माँ के पेट में होता है तो उसे कितना कुछ चाहिए होता है, ठीक है, वाटर चाहिए, फूड चाहिए, एज वेल उसे सांस भी चाहिए। सांस होगी तभी अंदर बच्चा सेफ रहेगा ना, तो बच्चा भी सांस लेता है माँ के साथ साथ।
उसी तरह से जो एम्ब्रियो होता है, एम्ब्रियो जो गैस होता है ऑक्सीजन लेता है, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, ऑक्सीजन छोड़ता है। डिफ्यूजन मतलब होता है गैसेस को डिफ्यूज करना, ओके, गैसेस को इनटेक आउटटेक करना, मतलब अलग अलग जगह पे फैलाना, ये डिफ्यूजन का काम आता है। तो एम्ब्रियो को अल्टीमेटली ये चाहिए होता है। तो माइक्रोपाइल के थ्रू ही, जो होल होता है इसके थ्रू ही जो ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड इनटेक और आउटटेक होती है। तो 2 फंक्शंस आपको पता चल गए होंगे अभी। नेक्स्ट वन इज बिलो द सीड कोट देयर आर 2 थिक कोटिलीडोन्स व्हिच कंटेन फूड फॉर द एम्ब्रियो एंड प्रोटेक्टेड। अब सीड कोट के नीचे ही ना दो थिक होते हैं, थिक मतलब मोटे, 2 थिक कोटिलीडोन्स होते हैं। अगर थिक है तो अल्टीमेटली उनके पास फूड ज्यादा होगा, ओके, जो फूड कंटेन करते हैं एम्ब्रियो को देने के लिए और तो उसे प्रोटेक्ट भी करते हैं, ओके। सेपरेटिंग द कोटिलीडोन्स इन कोटिलीडोन्स द टाइनी एम्ब्रियो। अब जो कोटिलीडोन्स होते हैं इनको ना सेपरेट कर दिया जाता है छोटे छोटे एम्ब्रियोस में, टाइनी एम्ब्रियोस में, ओके। हमने यही पढ़ा अभी तक कि जो ये होते हैं इनको छोटे छोटे पार्ट्स में, छोटे छोटे मिलकर 2 पार्ट्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है। और अब हम आगे थोड़ा सा मूव करते हैं तो हम देखेंगे कि एम्ब्रियो जो होता है वो 2 पार्ट से कंसिस्ट होता है, ठीक है। जैसे अभी इन्होंने बात करी है कि एम्ब्रियो जो होगा वो 2 पार्ट्स में कंसिस्ट होगा। भाई देखो अब जो लीफ है ये भी एक लीफ ये होगी, एक लीफ ये होगी, तो 2 पार्ट्स में कंसिस्ट है। एक है द रेडिकल, जो कि हमने पिक्चर में देखा था पिछली अभी, यहाँ पे ये देखो रेडिकल और प्यूमिल, प्यूमिल होगा यहाँ पे, प्ल्यूम्यूल्स, ठीक है। तो अभी हम इसको देखेंगे। तो ये 2 पार्ट्स में बेसिकली कन्वर्ट होता है, रेडिकल और प्ल्यूमिल। प्ल्यूमिल हेल्प करता है शूट सिस्टम में, ओके, शूट को ग्रो करने में, और रेडिकल हेल्प करता है रूट को डेवलप करने में। अल्टीमेटली रूट डेवलप होगी, शूट डेवलप होगा, शूट को फिर हेल्प करता है हाइपोकॉटियल सीडलिंग लीफ में, लीफ को प्रोड्यूस करने के लिए। तो ये हो गया रेडिकल भैया, ये हो गया कोटिलीडोन जो फूड स्टोर करता है। टैगमन एक थिन लेयर होती है, एज अ प्रोटेक्टिव लेयर होती है और कुछ नहीं। टेस्टा इज ऑल्सो प्रोटेक्टिव लेयर। प्लूमिल विद 2 रूडिमेंट्री लीव्स, इनके पर 2 रूडिमेंट्री लीव्स होती है, देखो 1 और 2, ये 2 रूडिमेंट्री लीव्स है। और एक पार्ट होता है इसे बोलता है एपिकॉटियल, ओके, एपिकॉटियल, गॉट इट। एंड नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द, जैसे हमने हाइपोकॉटिल के बारे में पढ़ा, उसी तरह से जो एपिकॉटिल होता है इसका भी एक फंक्शन होता है, ठीक है। वो फंक्शन क्या होता है अब हम इसे देखेंगे। उससे पहले आपको हाइपोकॉटिल के एक बार दोबारा से मैं समझाऊंगी। जो हाइपोकॉटिल होता है ना वो क्या करता है, जो लीफ होती है, ओके, जो शूट से एक लीफ निकलती है उसको ग्रो करता है। तो उसी तरह से जो एपिकॉटिल होता है ये क्या करता है, शूट जो होती है ना, शूट, उसके शूट में जो कोटिलीडोन होता है अबव द कोटिलीडोन, मतलब कोटिलीडोन के ऊपर, ये कंपोज्ड होता है शूट के एपेक्स के साथ, ओके, शूट के एपेक्स के साथ और लीफ के साथ। तो जिसका काम यही होता है कि अटैच होता है उसके साथ। और इसका फंक्शन की अगर बात करें तो पहला आपको समझ लगेगा कि ये करता क्या, ओके। अगर बात करें तो ना जब बिगनिंग स्टेज होती है ना, बिगनिंग मतलब जैसे अभी शूट डेवलप होना शुरू हुई है, तो जब प्लांट का जो बिगनिंग होते हैं, जो प्लांट की बनना शुरू होता है, तो दैट वाज अ एपिकॉटिल, वो हेल्प करता है, इंपॉर्टेंट पार्ट होता है बिगनिंग स्टेज के लिए, ओके। एंड द नेक्स्ट वन इज उसे अच्छे से ग्रो में रैपिडली ग्रो करवाने के लिए हेल्पफुल होता है, बेसिकली आप ये बोल सकते हो इसे। हाइपोकॉटियल लीफ प्रोड्यूस करता है, एपिकॉटियल ये उससे, ये देखो हाइपो आगे, एपी मतलब पीछे, ठीक है। तो एपी क्या करता है, इसका फर्स्ट काम होता है बिगनिंग, मतलब अभी शूट निकल रही है, ओके, अभी यहाँ से शूट निकल रही है और यहाँ पे जो निकल रही है, ग्रो हो रही है, तो एपिकॉटियल जो हेल्प करता है इसे ग्रो करने में, ओके, इसे ग्रो करने में थोड़ा हेल्प करेगा। जैसे प्लूमिल जो शूट की ग्रो के लिए होता है, तो यहाँ से जब ये लीफ निकलेगी तो इसे हेल्प करेगा, और जब ये लीफ निकल जाएगी दैट वाज बाय द हाइपोकॉटिल। तो बिगिनिंग स्टेज में एपिकॉटिल अपनी मेन इंपॉर्टेंस रखता है।